हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स ऑल वीडियो इफेक्ट्स एक्सप्लेन्ड इन प्रीमियर प्रो की आज नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर मैं अभी एंटर करा हूँ डिस्टॉर्ट कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर मैं आज आपको क्लास में बताऊंगा टोटल 5 इफेक्ट्स जो हैं कॉर्नर पिन, लेंस डिस्टॉर्शन, मैग्नीफाई, मिरर एंड ऑफसेट। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए। तो देखिए, मैंने 5 क्लिप ली हुई हैं। पांचों क्लिप पे मैंने एक कॉर्नर पिन, सबसे पहले इस क्लिप पे मैंने कॉर्नर पिन लगाया हुआ है। हम लोग गए इफेक्ट्स कंट्रोल में। देखिए, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। आपने शायद मेरी पुरानी क्लासेस देखी भी हो, मैं नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इस वाले विंडो के अंदर हूँ। मैं 3 दबाऊंगा तो मैं कंट्रोल में पहुँचता हूँ, मैं 4 दबाता हूँ तो मैं इफेक्ट्स में पहुँच जाता हूँ, 1 दबाता हूँ तो प्रोजेक्ट में पहुँचता हूँ, 2 तो सोर्स पे, 3 तो इफेक्ट्स पे, 4 पे इफेक्ट्स पे, सॉरी 3 पे इफेक्ट्स कंट्रोल, 4 पे इफेक्ट्स पे। कॉर्नर पेन लगाया हुआ है। मैं इस विंडो में गया, 3 दबाया, मैं आ गया इफेक्ट्स कंट्रोल में। यहाँ पर कॉर्नर पिन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ कॉर्नर्स पे कुछ दिखेगा, 4 एंकर पॉइंट जैसे दिखेंगे। और ये हैं क्या, आप इनको मूव कर सकते हो। काइंड ऑफ आप एक एक पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो व्यू का, और देखा जाए तो कुछ 3D सा लुक दे सकते हो। इसमें आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आप साइड से व्यू दे सकते हो। तो कॉर्नर पिन का यही है, इसमें आप की फ्रेमिंग कर सकते हो और मास्किंग लगा सकते हो। तो आप कॉर्नर्स को छेड़ सकते हो जो कॉर्नर छिड़का नहीं कर सकते हो, मास्किंग दे सकते हो। जब मैं मास्क लगाता हूँ अगर मैं, और मैंने ये मास्क लगाया और अगर मैं अब इसके कॉर्नर मूव करूँगा, सॉरी ये मास्क है, और मैं इसके कॉर्नर्स अगर मूव करता हूँ तो देखिए वो मास्क के अंदर मूव हो रहा है कॉर्नर, और कहीं मूव नहीं हो रहा। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप 3D पर्सपेक्टिव दे सकते हो, एक चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये फिर आया लेंस डिस्टॉर्शन मैंने आप लोगों को पीसेट इफेक्ट में भी बताया था। और लेंस डिस्टॉर्शन मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ, मास्किंग मिला है। कर्वेचर क्या, देखिए उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाता है। साइंस के स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है समझ में आ गया होगा। मेले वगैरह में जाते हो आप देखे होंगे ना, अजीब अजीब से मिरर कुछ वैसा इफेक्ट देता है ये। कर्वेचर, वर्टिकल डिसेंटरिंग, मतलब वर्टिकल जो सेंटर है उसको मूव कर दीजिए। तो सेंटर वाला पार्ट सेम है, बस आजू बाजू से देखो सब सब मूव हो रहा है, सेंटर वही है। वैसी हॉरिजॉन्टल डिसेंटरिंग होती है। वर्टिकल प्रिज्म एफेक्ट्स, ये देखिए, और हॉरिजॉन्टल प्रिज्म एफेक्ट्स। और ये है फिल अल्फा, जो ये पार्ट खाली रह गया है अल्फा, मतलब जो जो ट्रांसपेरेंट है, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, उसको आप फिल कर दो वाइट से। ये है लेंस डिस्टॉर्शन। इसको मैंने पीसेट इफेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट में भी बताया था, लेंस डिस्टॉर्शन रिमूवल के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं इसके ऊपर, और ये है हमारा मैग्नीफाई। ये चीज़ बहुत मस्त है। देखिए मैग्नीफाई के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है, और ब्लेंडिंग मोड हमेशा तब दिया जाता है, ब्लेंडिंग मोड आपका तभी काम करता है जब आपकी कोई कहीं भी 2 लेयर होती है, पर यहाँ पर तो एक्चुअली एक ही लेयर है। ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है, इसका मतलब जो मैग्नीफाई इफेक्ट है ना, वो आपकी लेयर का एक डुप्लीकेट बनाता है। इंटरनली आपको शो नहीं कर रहा है, पर इंटरनली डुप्लीकेट बनाता है वो। इस तभी यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ, और डुप्लीकेट जब बनाया और उसने बोला कि आप इस डुप्लीकेट लेयर को अपनी ओरिजिनल लेयर के साथ कैसे ब्लेंड करना चाहते हैं। ब्लेंडिंग मोड यहाँ देने का यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैग्नीफाई इफेक्ट एक आपका डुप्लीकेट लेयर बनाता है, पर आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है, पर एक्चुअली डुप्लीकेसी कर रखी है। ठीक है, मैग्नीफाई करता क्या है, पहले मैं इसको रिसेट कर दूँ इसको पूरे को। ठीक है, और इसको भी रिसेट कर देता हूँ। मैग्नीफाई करता क्या है, देखिए आपको एक ऑब्वियसली मैग्नीफाई कर रहा है कि चीज़ को सर्कुलर मैग्नीफिकेशन चाहिए कि स्क्वायर मैग्नीफिकेशन चाहिए। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं काम करता हूँ, मैं सर्कल लेके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, देखो आपको तब पता चलेगा। ये देखिए, ये सर्कुलर मैग्नीफिकेशन करेगा इसके अंदर, और मैग्नीफिकेशन कितना करवाना है आपको, यहाँ दिया हुआ 150%। मान ली मैं और करता हूँ तो ये मैग्नीफिकेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बीच में अगर आप इसको सर्कुलर कर देते हैं स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मैग्नीफिकेशन करेगा। ये देखिए, और इसको आप फेदर भी दे सकते हो। ये देखिए, ये मैंने फेदर दिया है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये मैंने फेदर दिया है। सेंटर आप मूव कर सकते हो कि भाई कहाँ पे मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया कि मैग्नीफिकेशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करना। साइज उसका ये साइज है, मैं इसका फेदर बंद कर दूँ नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये इसका साइज है, और ओपेसिटी वही आपको कम ज़्यादा करना है।
ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड मैंने आप लोगों को बताया, रीसाइज लेयर, रीसाइज लेयर अगर मैं चेक करता हूँ और अगर अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये मैंने इतना कम कर दिया ओरिजिनल फुटेज को, ठीक है, और मैंने यहाँ से कर दिया रीसाइज लेयर की, मतलब आपकी जो मैग्नीफाइड जो लेयर बनी है उसको आप रीसाइज कर दो। कैसे, अब दिखाता हूँ, देखिए मैग्नीफिकेशन में इसका इंक्रीज, सॉरी साइज में इसका इंक्रीज करता हूँ, देखिए वो लेयर के बाहर जा रहा है, मतलब जो आपकी लेयर जो है ना, जो मैग्नीफिकेशन जो लेयर बनी है उसको आप रिसाइज कर सकते हो। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखिए वो रिसाइज नहीं कर रहा, मेन फ्रेम के जो आपकी जो मेन फुटेज थी उसके बाहर नहीं जाने दे रहा है। वो कह रहा है जो आपकी ओरिजिनल फुटेज है उसके बाहर ये जो मैग्नीफाइड लेयर नई बनी है वो नहीं जानी चाहिए। पर अगर मैं इसको कर देता हूँ रिसाइज, हाँ आप रिसाइज कर सकते हो मैग्नीफाइड लेयर को, ये एक्चुअली एक नई लेयर ही बनी है ऊपर से, अब वो आपकी ओरिजिनल फुटेज के बाहर जा सकती है, ठीक है। फिर आपका एक चीज़ और है, ये है आपकी, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये है आपका साइज टू मैग्निफिकेशन, मतलब जैसे जैसे आपका मैग्निफिकेशन हो रहा है ना वही साइज होना चाहिए आपकी लेयर का। तो देखिए मैग्निफिकेशन में कम करता हूँ, सॉरी साइज में कम कर रहा हूँ, ये रहा, देख रहे हैं, ये आपकी लेयर के बाहर नहीं जा रहा है, मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन है ना वही आपकी लेयर का साइज होना चाहिए। वो इसका कहना ये है, जो आपकी ये जो एक नई लेयर है मैग्नीफाइड लेयर है उसका जो साइज़ है वही आपकी लेयर का साइज़ हो जाना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। और आप इसमें चाहो तो फेदरिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। ये है आपका मैग्नीफाइंग इफेक्ट, काम आता है, बहुत काम आता है। आपने देखे होंगे यूट्यूब वीडियोस वगैरह, कुछ लोग मैग्नीफिकेशन के तो खैर और भी फंडे हैं, आप लेयर पे आप मास्क लगा सकते हैं, उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं। पर ये एक सिंपल एक इफेक्ट दिया हुआ है, आप डाल दो और मैग्नीफाई करके दिखा दो, आप पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को भी आप मैग्नीफाई करके इसमें शो कर सकते हैं। तो ये था मैग्नीफिकेशन। हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, हमारा ये आया मिरर इफेक्ट। ये मुझे बहुत मस्त लगता है और आपने देखा भी होगा काफ़ी ट्रांजिशंस वगैरह में लोग इसको यूज़ करते हैं बहुत। देखिए मैंने इसमें एक्चुअली 3 मिरर इफेक्ट लगा रखे हैं एक साथ। मैग्नीफाई क्यों लगा दिया भैया, मैग्नीफाई हटा दो और इस लेयर को मैं कर देता हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओके, ठीक है। देखिए ये अगर मैं पहला इसको हटा देता हूँ, सिर्फ पहला वाला लगाता हूँ, पहला भी हटा देता हूँ, ये एक्चुअली ऐसी थी फुटेज, ठीक है। इसको फिट कर देता हूँ, ये फुटेज ऐसी थी। जैसे ही मैंने पहला मिरर इफेक्ट लगाया तो क्या हुआ, देखिए मिरर पे क्लिक किया इस मिरर पे, तो देखिए मुझे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट सा दिखा रहा है। ये एंकर पॉइंट है कि यहाँ से मिरर क्या करता है, आपका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आपको देता है। पर मैं कह रहा हूँ आपका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है वो ये होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सेंटर में चेंज कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन एंगल ये होता है। देखिए देखिए मैंने रिफ्लेक्शन एंगल दे दिया -135, ओके, कुछ मैथ्स लगाया ठीक है, -135। और देखिए जैसे इसमें रिफ्लेक्शन एंगल चेंज करता जा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन सेंटर, तो वो वहाँ से उस इमेज वीडियो को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसके ऊपर एक और मिरर, अब ये फुटेज ऐसी हो गई, अब मैं इसके ऊपर एक और मिरर इफेक्ट लगा रहा हूँ और उसका मैंने जो रिफ्लेक्शन सेंटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब इससे इस लाइन के, मतलब ऐसा मान लीजिए इस लाइन से इधर का पार्ट एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होगा इधर, मिरर, इसकी मिरर इधर आ जाएगा एकदम राइट में। तो इसलिए मुझे ये एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं इधर, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन सेंटर ये दे दिया है और रिफ्लेक्शन एंगल मैंने 0 ही रखा कि आप कुछ एंगल चेंज मत करो, एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करके यहाँ से इधर दिखा दो। उसने मुझे ये शो कर दिया। उसके बाद जब मैंने थर्ड मिरर इफेक्ट लगाया, उसका देखिए मैंने रिफ्लेक्शन सेंटर क्या दिया हुआ है, ये सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, कि आप रिफ्लेक्शन सेंटर ये मानो और जो एंगल है ये देखिए मैंने -90 दे दिया कि आप नीचे की तरफ से मुझे शो करो उसको। इसको एक दो बार ट्राई कीजिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो एक्चुअल जो फुटेज थी वो ये थी। इसको मैं हटा देता हूँ रूलर को। अरे यार ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहाँ पर है ये रहा, ठीक है, सेव गाइड, सॉरी। जो एक्चुअल फुटेज थी वो ये थी, उसको मैंने ये कर दिया है,
तो ये फुटेज ये रही, जिसको फुटेज को मैंने ऐसा कर दिया है। लास्ट में हम लोग आते हैं, हमारा लास्ट जो था एक्चुअली मेरा प्रीमियर क्रैश हो गया था, उसके बाद मैंने प्रीमियर को दोबारा स्टार्ट किया, सेम प्रोजेक्ट मैंने दोबारा ओपन किया है। ऑफसेट, ठीक है। देखिए ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट को देखो समझना ज़रूरी है, ऑफसेट होता क्या है। फिर रिपीट करूँगा कि मुझे पता है मैं लाइन बहुत बोलता हूँ, साइंस वालों को पता होगा कि ऑफसेट क्या होता है। जब मतलब ऑफसेट वर्ड सुनते ही मैं समझ गया था कि ये क्या कर रहा होगा। देखिए आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो तो आपका एक मार्क होता है ना कि यहाँ से आप रन करोगे 100 मीटर्स तक। आपको मैंने 0 से 100 मीटर रन करने के लिए बोला, पर एक बंदे को, दूसरे बंदे को जो सेम ट्रैक पे भाग रहा है, मैंने उसका ऑफसेट +3 कर दिया है। तो मतलब वो आप 0 से भागोगे, वो 3 से भागेगा, क्योंकि मैंने उसको ऑफसेट कर दिया है। उसका जो ऑफ पॉइंट था उसको रीसेट कर दिया है। मतलब ऐसा होता है कि जहाँ से आप इनिशिएट कर रहे होते हो आप उसको चेंज कर दो। अगर मैं -3 कर देता तो उसको 3 मीटर पीछे से भागना होगा। इसको बोला जाता है ऑफसेट। आप जहाँ रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको आप चेंज कर देते हो, वो होता है ऑफसेट। तो यहाँ पर ऑफसेट क्या कर रहा है, शिफ्ट सेंटर टू, जो सेंटर है ना इसका, उसका सेंटर शिफ्ट कर दो। अभी तो मैं सेंटर्स का ये मान के चलता हूँ, उसका सेंटर शिफ्ट कर दो। तो देखिए ये हो रहा है ऑफसेट में, ये ऑफसेट में ये हो रहा है। और ब्लेंड विद ओरिजिनल का मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल लेयर है उसकी ब्लेंडिंग कितनी चाहिए। ये देखिए ये होती है ब्लेंडिंग। अगर ब्लेंडिंग दिया है इसका मतलब ये भी एक अपनी नई एक अलग से एक लेयर क्रिएट करता है, तभी आपको ब्लेंडिंग दे। पर ब्लेंडिंग मोड्स नहीं दी है, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड में एक्चुअली इसका मुझे जितना समझ में आ रहा कुछ मतलब नहीं है ब्लेंडिंग मोड को। मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ में कुछ भी इफेक्ट तो लगाना नहीं है, कुछ इफेक्ट चेंजेस तो लाने नहीं है। तो ये है आपका ब्लेंडिंग, ये देखिए ब्लेंडिंग हो रही है। और इतना करके अगर मैं इसको ऑफसेट करूँ तो देखिए इससे आप बहुत अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं कि बंदा यहीं खड़ा रहे। और आप ब्लेंडिंग पे भी देखिए आप की फ्रेम लगा सकते हैं, ब्लेंडिंग पे भी आप की फ्रेम लगा सकते हैं। देख मैंने इसको इधर किया ब्लेंडिंग, और इस पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। मैंने इसको इधर लेकर आया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लगा, ये लंबा हो जाएगा एक्चुअली बहुत। मैंने सिर्फ इसमें मास्क लगाया एक ऐसे करके, और मास्क भी मूव करना है मुझे, और ऐसे लाके मैं इस बंदे से इसको ज्वाइन करवा सकता हूँ जहाँ पे वो जा रहा है। मतलब एक अच्छा सा इफेक्ट आप बना सकते हो। दोनों इधर से उधर से आके, दोनों एक फुटेज इधर से आ रही, एक फुटेज इधर से आ रही, इस बंदे में आके मिल जाएगी। स्टिल होता तो बहुत अच्छा रहता, ये मूव कर रहा है ना डांस कर रहा है इसमें बंदा। पर हाँ थोड़ा सा आप इसको यूज़ करेंगे ऑफसेट को तो समझ में देखिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, इन इफेक्ट्स को लगाइए, तभी आपको ये याद रहेंगे, वरना आप देखोगे भूल जाओगे। सारे इफेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, पता नहीं कब कहाँ कौन सा यूज़ हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को ये इफेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है, वीडियो इफेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, इससे थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी आप प्रीमियर के अंदर कर सकते हैं। तो आज मैंने टोटल आपको 5 इफेक्ट बताए, इनको एक बार ट्राई कीजिएगा। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉश रोलिंग शटर बहुत इंटरेस्टिंग है। रोलिंग शटर मतलब चलिए नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ओके बाय बाय।